अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का आज 16वां दिन है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। आज ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सीधे तौर पर निशाना बनाने और उन्हें खत्म करने की सार्वजनिक शपथ ली है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र खार्क आइलैंड पर और अधिक हमलों की चेतावनी भी दी है। ट्रंप का दावा है कि ईरानी सेना बुनियादी ढांचे को लगभग मटियामिट कर दिया है। इस बीच युद्ध की आग अब खाड़ी देशों तक फैल गई है। बहरीन की राजधानी मनामा में आज तड़के भीषण धमाके सुने गए, जबकि बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास भी ड्रोन हमले की खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तनाव के चलते वैश्विक तेल आपूर्ति संकट गहरा गया है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर काले बादल छा गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि बहरीन और सऊदी अरब में होने वाली फार्मूला 1 रेस तक रद्द कर दी गई है। आपको बता दें, आज ईरान और इजराइल के युद्ध संघर्ष को 15 दिन हो चुका है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहां से ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है, किसी भी जहाज को नहीं दिया जा रहा है जाने की अनुमति। वहीं पर यहां पर ईरान ने शपथ ले ली है कि वो किसी भी तरीके से जो है अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को खत्म कर देंगे, जिसके लिए शपथ ली है। वहीं पर अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि हम इस बेस पे भी अटैक करने वाले और ईरान को हम सबक सिखा के रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि दोनों ही यहाँ पर कंट्री जो है आपस में लड़ रही है। इसी बीच जो है कई सारी इजराइल लगातार ईरान पर हमला करी और आज जो है 15वां दिन हो चुका है। आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात, आपको बता दें हमारे साथ मोहम्मद आमिन जी जुड़ चुके हैं, जो है पूर्व नायक। जिस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने यहाँ पर राजनीति समझी होगी, यहाँ पर एक तरफ से ट्रंप की ओर से, वहीं पर ईरान ने शपथ ले ली है कि वो किसी भी तरीके से जो है अब नेतन्याहू को खत्म कर देंगे। आपको क्या लगता है, जो ये षड्यंत्र बना रहे हैं, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? और दोनों के बीच में जिस तरीके से हम देख सकते हैं युद्ध हो रहा है, लेकिन इसी बीच ट्रंप लगातार चेतावनी भी दे रहा है। कहीं पर सीज फायर की बात अभी तक जो है एक वन साइडेड कही गई थी, लेकिन अब हमें वो देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक सवाल ईरान का है, तो ईरान को इन्होंने गलती से छेड़ दिया है और ये समझे हुए थे कि वो वेनेजुला है, और वेनेजुला को जिस तरह उनके राष्ट्रपति को रातों रात अरेस्ट करके ले आए थे, उन्होंने यही समझा था, या इन्होंने इसको आंका था कि ये इराक होगा। ये इराक और वेनेजुला नहीं है, ये है, इसका नाम है ईरान। ईरान को पहले फारस बोलते थे और ये बहुत पुराना जो है देश है, और वो इसका जो भौगोलिक एरिया है बहुत बड़ा है। यहाँ पर इसको जीत पाना बड़ा मुश्किल है, और मैं समझता हूँ जिस तरह से ईरान की तैयारी है और खुमैनी को जो उन्होंने वहाँ पर शहीद किया है, उससे उन वहाँ पर रोष है जनता में। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर शिया नेता थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, इसलिए उनमें बहुत जोश है वहाँ के देश के लोगों में, और वो इनको छोड़ेंगे नहीं। वहाँ की IRGC ने क्लियर कर दिया है कि हम इसका बदला लेंगे। और ईरान के खुमैनी का जो उनका बेटा भी हुआ है वहाँ पर प्रमुख, उसने साफ कह दिया है कि हमारी 3 शर्तें हैं। नंबर 1, जो हमारा ईरान को उन्होंने नष्ट किया है और बर्बाद किया है, उसके पैसे दें हमको। उसके अलावा सही टाइम पे लिख के दें हमको कि युद्ध बंद करना है, और नहीं तो हम उनके ऊपर इसी तरह हमले करते रहेंगे। उन्होंने सारे उनके जितने सपोर्टिंग के बेस थे सब उड़ा दिए और इसकी स्थिति बहुत खराब कर दी है। और आज पछतावा हो रहा है अमेरिका को कि हमने ईरान से कैसे पंगा मोड़ ले लिया।
जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यूएन की, तो वो भी चाहते हैं कि दोनों जो देश है उनमें अब शांति बने रहे, क्योंकि युद्ध का इम्पैक्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से तेल की यहाँ पर कमी हो रही है। बात अगर मैं भारत की भी करती हूँ तो यहाँ पर भारत तो जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि तेल की कोई आपूर्ति जो है अभी खत्म नहीं हुई, पूरी तरीके से तेल हो रहा है यहाँ पर, लेकिन समस्या पूरे देश पे बढ़ रहा है, इसका इम्पैक्ट है। यहाँ पर कीमतें जो है प्राइजेस बढ़ा दिया गया है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये तनाव जो चल रहा है, क्या जल्द ही युद्ध पे विराम लग सकता है? सोच रहे हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान का कहना है कि उन देशों को चाहिए कि अमेरिका को कहें कि वो वार बंद करे, लेकिन उनकी जो अटैक हो रहे हैं वो रात दिन हो रहे हैं। अब वो इजराइल को भी अब की बात वो आने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो उनकी मिसाइल्स हैं उनको झेल नहीं पा रहा थी इजराइल, और ना ही इनके जो बेसेस हैं जो गल्फ कंट्रीज के अंदर है वो भी नहीं झेल पा रहे हैं। और अगर किसी की पेट्रोल की प्राइस बढ़ती तो उससे उसका क्या लेना देना। जी जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।